आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं स्टॉक्स को पिक करने के लिए, जिनसे उनका प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप जब कभी कोई स्टॉक परचेस करते हो, कोई शेयर परचेस करते हो, इसका मतलब ये है कि आप जिस कंपनी का शेयर परचेस कर रहे हो उस कंपनी में आप एक पार्टनरशिप ले रहे हो। तो जिस भी कंपनी का आप पार्टनरशिप ले रहे हो या शेयर परचेस कर रहे हो, उस कंपनी के बारे में पूरा जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंपनी के बारे में पता ही नहीं है, वो प्रोडक्ट कौन से सेल करती है, कौन से सर्विसेज सेल करती है, तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि आगे कंपनी कैसे ग्रो करेगी। अगर कंपनी कैसे ग्रो करने वाली है, क्या उसके प्लान्स है, यही अगर आपको पता नहीं है, आप उस कंपनी का शेयर परचेस कर रहे हो, तो ऐसा होगा कि आप बस अंधेरे में तीर चला रहे हो। तो सबसे पहले कोई भी शेयर परचेस करने से पहले आप उस कंपनी के बारे में जानकारी लीजिए, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स, सर्विसेज। उसके बाद में आज अगर उस प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, सर्विसेज चल रहे हैं, तो फ्यूचर में भी वो प्रोडक्ट्स चलने वाले हैं या नहीं चलने वाले, ये देखना ज़रूरी है। ये देखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जब भी कोई शेयर परचेस करो, स्टॉक मार्केट में एंटर करो, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप एंटर कीजिए। कम से कम 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना ज़रूरी है। तभी आप स्टॉक मार्केट के ज़रिए अच्छा प्रॉफिट निकाल पाओगे। अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म गेन के हिसाब से अगर आप आओगे, तो नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है और प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम है। तो अभी तक हमने देखा प्रोडक्ट, हमें समझ में आना चाहिए वो कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बेचती है, कौन से सर्विसेज सेल करती है, और वो सर्विसेज प्रोडक्ट्स फ्यूचर में भी चलने वाले हैं या नहीं चलने वाले। इसी के साथ में उस कंपनी के और कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर क्या स्पेशलिटी है जो लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। इसी के साथ में वो कंपनी को जो चला रहे हैं वो मैनेजमेंट कौन है, साथ में वो कंपनी का ब्रांड वैल्यू क्या है। इसी के साथ में एनुअल रिपोर्ट। आप अगर एनुअल रिपोर्ट भी, बाकी चीज़ें आप रिसर्च ना करो, कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट आता है, हर साल कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आता है, क्वार्टरली उसका एनुअल रिपोर्ट आता है, वो एनुअल रिपोर्ट भी अगर आप पढ़ लो तो आपको कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी वो एनुअल रिपोर्ट्स के ज़रिए ही हो जाती है। और इसके बाद में आता है फाइनेंशियल, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स देखना आना चाहिए, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फ्री कैश फ्लो अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको देखना आना चाहिए, क्योंकि यहीं से आप कंपनी के बारे में एक प्रॉपर जजमेंट ले पाओगे, ये देख पाओगे कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं है। क्योंकि हमें ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो आज हम थोड़ा और डिटेल में फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करेंगे। फाइनेंशियल्स में सबसे पहले आता है वैल्यूएशन। आप कोई भी शेयर को परचेस करने का सोच रहे हो, उस कंपनी, वो शेयर को परचेस करने से पहले आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए, ये शेयर, ये कंपनी का शेयर मुझे सही भाव में, सही प्राइस में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। अगर महंगा मिल रहा है तो कितना महंगा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है तो कितना सस्ता मिल रहा है, ये आपको वैल्यूएशन के ज़रिए पता चल जाता है। अब अगर आपने वैल्यूएशन देख लिया, वैल्यूएशन के बाद में ये देखना होता है कि उस कंपनी के ऊपर कितना लायबिलिटी है, कितना कर्जा है उस कंपनी के ऊपर। अगर किसी कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा है तो ऐसे कंपनी से हमें अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। मगर फिर भी कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं, जैसे सीमेंट है, स्टील सेक्टर है, यहाँ पे आप देखोगे हर बड़े से बड़े कंपनी के ऊपर काफ़ी कर्जा है। अभी वो इंडस्ट्री ही ऐसा है जहाँ पे कर्जे के बिना काम चलता ही नहीं है। तो वहाँ पे भी आपको शॉर्ट लिस्ट करना है, कंपेयर करना है उसी सेक्टर के अलग अलग कंपनीज़ में। जिस कंपनी के अंदर सबसे कम कर्जा होगा, उस कंपनी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर और डीप स्टडी के बाद में, काफ़ी और आपको डीपली उस कंपनी के बारे में स्टडी करना होगा, उसके बाद में आप उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद में आपने देख लिया, वैल्यूएशन देख लिया, लायबिलिटी देख लिया, और उसके बाद में तीसरी चीज़ आती है ग्रोथ। किसी कंपनी का वैल्यूएशन आपको अच्छा मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, लायबिलिटी भी काफ़ी कम है या फिर ज़ीरो लायबिलिटी है, कर्जा कुछ भी नहीं है, आपने ये दोनों चीज़ें देख ली और आपको पसंद आ गई कंपनी, मगर
अगर उस कंपनी के अंदर अगर ग्रोथ नहीं है, अगर आपका पैसा ग्रो ही नहीं हो रहा है, भले ही वो कंपनी बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें हैं, मगर आपका पैसा ही ग्रो नहीं हो रहा है, तो ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा क्या। तो ये तीनों चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका वैल्यूएशन देखिए, लायबिलिटी उस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है ये देखिए, उसके बाद में उसमें ग्रोथ कितना होने वाला है, क्योंकि ग्रोथ अगर नहीं है कंपनी के अंदर तो ऐसे कंपनी के साथ में हम नहीं जाएंगे। उसके बाद में वैल्यूएशन के अंदर हम देखते हैं पीई रेशियो। पीई रेशियो आपको बताता है कि ये कंपनी कितनी सस्ती है, इस कंपनी का शेयर प्राइस कितना सस्ता है या कितना महंगा है, ये आपको पीई रेशियो के ज़रिए पता चल जाता है। उसके बाद में आता है पीबी रेशियो। पीबी रेशियो आपको बताता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, यानी कि कंपनी के पास में जितना एसेट है उसके मुकाबले इसका प्राइस सस्ता है या महंगा है, ये पीबी रेशियो से आपको पता चल जाता है। उसके बाद में पीईजी रेशियो, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो, इससे भी पता चलता है कि कंपनी जो ग्रो हो रही है, कितना ग्रो हो रही है, उस अर्निंग ग्रोथ को प्राइस के साथ में कंपेयर किया जाता है और यहाँ से एक कैलकुलेशन निकलता है जिससे हमें पता चलता है कि इस कंपनी के शेयर को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ से भी हमें पता चल जाता है इस कंपनी का शेयर महंगा है या सस्ता है। उसके बाद में आता है PFCF रेशियो, यानी प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशियो। फ्री कैश फ्लो का मतलब है किसी भी कंपनी के पास में अपना खर्चा निकालने के बाद में कितना कैश बच जाता है, ये यहाँ से पता चलता है। तो वो कैश जितना बच जाता है उस कैश को कंपनी का जो शेयर प्राइस आज चल रहा है उसके साथ में डिवाइड किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, उससे हमें एक जो रेशियो मिलता है उससे भी पता चलता है कि कंपनी का शेयर सस्ता है या महंगा है। इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट आता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू आपको एक्चुअल में बता देता है कि कंपनी का एक्चुअल प्राइस कितना है, इसको कितने प्राइस पे खरीदना चाहिए। अगर ये प्राइस पे मिल रहा है या इस प्राइस से कम में मिल रहा है तो इस शेयर को खरीदना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा महंगा मिल रहा है तो इस शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। वो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू बता देता है। तो ये जो कैलकुलेशंस है ये भी हम आगे वीडियोज़ में देखने वाले हैं, मगर फिलहाल ये हमें एक आइडिया आना चाहिए कि ये सब चीज़ें होती क्या है। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया यहाँ से पता चल गया होगा कि वैल्यूएशन किस तरह से हमें देखना होता है। इसके बाद में लायबिलिटी देखने के लिए आपको डेब्ट टू एसेट रेशियो। डेब्ट टू एसेट रेशियो का मतलब है कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है उसके एसेट के हिसाब से। एसेट को आप बोल सकते हो प्रॉपर्टी, जिसके अंदर मशीनरी आती है, कंपनी के पास में जो फैक्ट्री है, लैंड है, सारी चीज़ें हैं, उसके मुकाबले उसके ऊपर लोन कितना है। तो ये कम से कम होना चाहिए। कम से कम जिस कंपनी के ऊपर लोन है या फिर बिल्कुल भी लोन नहीं है, ऐसे कंपनी के साथ में हम जा सकते हैं। डेब्ट टू एसेट रेशियो देखिए। उसके बाद में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि कंपनी के पास में शेयर होल्डर्स का टोटल पैसा कितना है और उसके ऊपर लोन कितना है, ये आपको यहाँ से पता चल जाता है। तो ये भी कम से कम होना चाहिए। इसके बाद में करंट रेशियो। करंट रेशियो में आता है अभी फ़िलहाल का जो खर्चा है कंपनी का वो कितना है, फ़िलहाल का खर्चा कितना है और फिलहाल कंपनी के पास में एसेट कितना है, यानी कि फ़िलहाल कंपनी के पास में पैसा कितना है और खर्चा कितना है, ये आपको करंट रेशियो से पता चल जाता है। करंट रेशियो जितना कम खर्चा होगा और पैसा जितना ज़्यादा होगा, ऐसे कंपनी में हमें अपना निवेश करना चाहिए। इसके बाद में ग्रोथ में हम देखते हैं अर्निंग ग्रोथ रेट क्या है, यानी कि कंपनी साल दर साल कितना ग्रो हो रही है, कितने परसेंटेज के साथ में ग्रो हो रही है, वो अर्निंग ग्रोथ रेट से हमें पता चल जाता है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि लोगों ने जो पैसे लगाए हैं, शेयर होल्डर्स ने जो पैसे लगाए हैं, उसके ज़रिए वो कंपनी रिटर्न कितना ले रही है, कितना रिटर्न आ रहा है कंपनी के अंदर, ये यहाँ से पता चल जाता है। उसके बाद में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी के पास में जितना सारा पैसा है उन पैसों का वो ठीक से यूज़ कर रही है नहीं, उसके ज़रिए कंपनी ठीक से अपने आप को ग्रो कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ये देखना ज़रूरी है। इसी के साथ में CAGR होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। आपने जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है या फिर कुछ साल पहले जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले जो कंपनी में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना ग्रोथ उन्हें मिला है, 10% मिला है, 20% मिला है, 40% मिला है, 100% मिला है। अर्निंग ग्रोथ रेट साल दर साल उनका पैसा कितना ग्रो हुआ है वो आपको यहाँ से पता चल जाता है। तो जहाँ पे जिस कंपनी में अर्निंग ग्रोथ
ज़्यादा होगा, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा, ऐसे कंपनी में हम अपना पैसा लगा सकते हैं। हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ पिछले कुछ सालों में इतना दिया है तो कम से कम इतना तो आगे भी देगी ही देगी। ये हम यहाँ से भी अनुमान लगाकर उस कंपनी के साथ में जा सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल नॉलेज है, जो बेसिक चीज़ें जो हमें देखना चाहिए, बेसिक से एडवांस हमने सारी चीज़ें इसके अंदर हमने कवर की है, जो हमें देखना चाहिए किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले, कोई भी शेयर परचेस करने से पहले। अब इन सब चीज़ों को आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। आप गूगल पे किसी भी कंपनी का नाम डालोगे और उसके साथ में आप अगर डालोगे पीई रेशियो कितना है उस कंपनी का, पीबी रेशियो कितना है, पीईजी रेशियो कितना है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाती है। मगर फिर भी हम अगले वीडियो में देखेंगे इन चीज़ों को कैलकुलेट कैसे की जाती है। इन्हें कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझना होगा, बैलेंस शीट समझना होगा, कैश फ्लो का स्टेटमेंट समझना होगा। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे एकदम आसान शब्दों में, एकदम सिंपल तरीके से हम समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आगे भी अगर आप चाहते हो आपको नोटिफिकेशंस आते रहे तो आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हो।